हेलो, वेलकम टू माय चैनल मेहनती बच्चे। आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट की बात करने जा रहे हैं। वो है आरआरबी की रिक्रूटमेंट। आरआरबी ने अभी थोड़े दिन पहले ही 13,487 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन निकाली है जेई के लिए, सीएमए एंड डीएमएस के लिए। ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो वैकेंसी निकली है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो सभी बच्चे जो कि इंजीनियरिंग जिन्होंने कर रखी है और जिन्होंने डिप्लोमास किए हुए हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। बहुत अच्छी पोस्ट है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और किस आरआरबी जोन से आपको इसको भरना चाहिए। ओके, अलग अलग आरआरबी जोन की बात करेंगे कि किस में कितनी वैकेंसीज हैं। आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये रिक्रूटमेंट है वो बेसिकली 4 पोस्ट्स के लिए है। सबसे पहले होगी हमारी जूनियर इंजीनियर आईटी में, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद डिपोर्ट मटेरियल सुप्रिटेंडेंट, जिसको हम डीएमएस बोलते हैं। उसके बाद है केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, दैट इज़ सीएमए। अगर हम बात करें, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। 2 जनवरी से स्टार्ट होगी थी और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2019। देखिए, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिए। क्यों? बिकॉज लास्ट में क्या होता है, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो सोए हुए जागते हैं। ओके, और उस टाइम पे जो साइट होती है वो इतनी बिजी हो जाती है कि कईयों का तो रह ही जाता है भरना, इसकी वजह से। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अभी आप वीडियो देख रहे हो, आपको सब पता लग जाएगा, तो आप 1-2 दिन में फिल कर ही दो। 1-2 दिन में भी क्यों, आज ही इसको फिल करके एक तरह से फ्री हो। ओके, सो इसकी जो पेमेंट है वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन की जो लास्ट डेट है वो है 4 फेब 2019 और ऑनलाइन पेमेंट के लिए है 5 फेब 2019। और जैसे हम फॉर्म भरने के बाद, फ़ी को भरने के बाद जो फाइनल सबमिशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं 7 फेब 2019 को। ओके, और जो ये पेपर है, इसकी जो फर्स्ट टेस्ट होएगा इसके लिए वो होना है अप्रैल और मई 2019 में। यानी कि अगर हम देखें तो आपके पास अभी तकरीबन 4 मंथ्स लगा के चलो, 5 तो काउंट मत करो। ओके, 4 मंथ्स हैं आपके पास अप्रॉक्सीमेटली इसकी तैयारी के लिए। एक और बात, जो बच्चे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, यही वाली जो नोटिफिकेशन पहले भी आई थी उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो वाले बच्चे इसको फिल नहीं कर सकते। ओके, और इसमें एक और बात बोली गई है नोटिफिकेशन में कि जो बच्चे इसको फिल करेंगे वो सिर्फ एक ही आरआरबी से इसको अप्लाई करें। अगर आप मल्टीपल, जैसे किसी ने चंडीगढ़ से भी कर दिया, अहमदाबाद से भी कर दिया, तो उनका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसी गलती मत करें। ओके, ज़्यादा लालची नहीं बनना। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें एज जो है वो 18 to 33 ईयर्स तक है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक बात जो मेन बोली गई है वो ये है कि जो बच्चे, जैसे कई लास्ट सेम में होते हैं अपने और वो उनका फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं होता, तो वो वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को भर नहीं सकते। ओके, जिनके पास अपने फाइनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं है वो इसको फिल नहीं कर सकते। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन एक्चुअली बहुत बड़ी है, अप्रॉक्सीमेटली 63 पेजेस की है वो। उसको मैंने शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। ओके, सो अगर हम इसमें फ़ी की बात करें, जो फ़ी है, वैसे तो जैसे जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए जो फ़ी है वो 500 रुपीज़ है। पर इन्होंने बोला हुआ है कि जो बच्चे फर्स्ट टेस्ट में अपीयर होंगे उनका 400 रुपीज़ वो वापस कर देंगे। यानी कि अगर हम देखें तो 100 रुपीज़ ही फ़ी हुई इसकी एक तरह से। और जो बच्चे SC ST, एक्स सर्विसमैन, PW BD, फीमेल्स जो हैं, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उन सब के लिए 250 रुपीज़ फ़ी है। और वो 250 की 250 ही ये बाद में आपको वापस कर देंगे जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओगे तब। ओके, कई बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं पर पेपर देने ही नहीं जाते, तो उनका वर्कलोड तो हम बढ़ा ही देते हैं, उनको सेंटर भी हमें देना पड़ता है। तो इस बार इन्होंने फ़ी बहुत कम रखी है, पर जो बच्चे देने जाएंगे एग्ज़ाम उनको ही वापस मिलेंगे पैसे। ओके, देने जाना और भरना भी। अब इसमें हम अगर बात करें ये पेपर की जो स्टेजेस हैं, वैसे अगर हम देखें एग्ज़ाम की जो स्टेजेस हैं वो 2 स्टेजेस हैं और उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, सो इसमें जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइज होंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का तो आप सबने एसएससी में बहुत खूब सुना ही होगा, बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी।
इसमें जो इसकी जो स्टेजेस हैं वो 2 स्टेजेस में होगा पेपर, और इसमें नॉर्मलाइजेशन रहेगी और नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें होएगी। ओके, सो ध्यान से देना है पेपर को क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद अब हम स्टेज 1 की बात करते हैं। जस्ट वेट, यस, स्टेज 1 की बात करते हैं, जो जिसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ था कि मई और अप्रैल में होएगा पेपर। इसमें बेसिकली देखो, इसमें आपके टोटल जो क्वेश्चंस आने हैं वो आने हैं 100 और 90 मिनट्स मिलेंगे आपको करने के लिए। और वो कैंडिडेट्स जो PWBD कैटेगरी के हैं उनको 120 मिनट्स मिलेंगे एग्ज़ाम को करने के लिए। ओके, और इसको क्वालिफाई करने के लिए जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उसको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, OBC को 30%, SC को 30 और ST को 25। ओके, अब देखो इसमें मिनिमम क्राइटेरिया तो देखा ही मत करो, हमें तो 100 में से 100% मार्क्स चाहिए ना अगर अच्छी पोस्ट लेनी है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखो अगर हम बात करें मैथ्स की, इसमें मैथ्स के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 30 आएंगे और 30 मार्क्स के। उसके बाद है जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स। जर्नल अवेयरनेस की बात करें वो आएगी 15 ओके। और जो साइंस है वो 30 आनी है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बिकॉज साइंस बहुत इजी होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको तो आप 30 में से 30 ये तो आपके जाने नहीं चाहिए, और ना ही आपके मैथ्स और रीजनिंग में जाने चाहिए। ओके, उसके बाद जैसे अब टोटल अगर हम इसका करें तो 100 हो गए ना, मतलब जो स्टेज 1 है उसको क्लियर करना तो बहुत ईजी है। मैथ्स जो इंजीनियरिंग करते हैं उनका मैथ्स भी ऑलरेडी अच्छा होता है और रीजनिंग भी अच्छी होती है। ओके, और साइंस भी अच्छी होती है मोस्टली बच्चों की। अब बात रहेगी जनरल अवेयरनेस की, तो अगर हम देखें स्टेज 1 में जो मेन कंपटीशन है वो जनरल अवेयरनेस के बेसिस पे ही है। इस पे अच्छे से कमांड बना लो। अब हम अलग अलग टॉपिक वाइज देखते हैं कि किसमें क्या चीज़ आनी है। सबसे पहले बात करें मैथ्स की। मैथ्स में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, बॉड मास, डेसिमल फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशो प्रपोर्शन, परसेंटेज, मेंस्ट्रुएशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टर्न। अब जो इसमें सिलेबस दे रखा है, अब जो बच्चे एग्ज़ाम्स देते रहते हैं जैसे बैंकिंग का देते हैं या फिर SSC का हो गया, तो उन्होंने तो ये ऑलरेडी सारे चैप्टर्स कर रखे होंगे बिकॉज सेम ही है। तो मैथ्स में एक ही तरीका है अच्छे मार्क्स लेने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एक चैप्टर को पकड़ो, उस पर अच्छे से कमांड बनाओ। ओके, जो भी करो वो अच्छे से करो, वो आपको आना चाहिए। अगर आप इसमें से जैसे अगर सपोज हम इसको माने कि ये 20 सपोज चैप्टर्स हैं टोटल, ओके, और अगर 20 में से आप 15 भी करके जा रहे हो ना, तो वो 15 पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ऐसे करने हैं। ओके, 20 के चक्कर में किसी में से अगर कोई क्वेश्चन आ गया वो ना हो पाए तो वो गलत होता है। अच्छे से करो जो भी कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो जैसे एनालॉगी हो गया, अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली जैसे दे रखा होता है कि ABC है, तो इसके बाद अगर हमें DEF दे रखा है तो फिर क्या आएगा। ओके, मतलब ऐसे। उसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स हो गए, सिलॉजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम्स, data interpretation and sufficiency, conclusion and decision making, similarities, differences, analytical reasoning, classification, directions, statement, arguments and statement assumptions। ये दो अलग अलग होते हैं टॉपिक्स। ओके, ये आपकी रीजनिंग है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्नल अवेयरनेस की। देखो जर्नल अवेयरनेस में अगर हम देखें तो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका पूरा स्टैटिक जो आप हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते ही हो, और दूसरा है करंट, वो भी आप हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते ही हो। ओके, इसको अच्छे से करो बिकॉज मेन कंपटीशन इसमें ही है। मैथ्स भी कर लेंगे सब, रीजनिंग भी कर लेंगे, और हमारे पास साइंस तो मोस्टली आती होती है बच्चों को जो इंजीनियरिंग करते हैं। मेन आपको इस पे फोकस करना है। देखो इन्होंने बोला है कि जो सबसे पहले करंट अफेयर्स दे रखे हैं, इन्वायरमेंट इश्यूज इन्होंने अलग से दे रखा है, वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़नी है आपको। उसके बाद स्पोर्ट्स की न्यूज़, जैसे किसी को कुछ मिला है, किसी ने कुछ रिकॉर्ड बनाया है, तो मेन पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो सब आपको इसमें करनी पड़ेंगी। ओके, कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं अलग अलग गेम्स में,
वो सब। उसके बाद जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जैसे मिसाइल्स वगैरह होगी, एक्सरसाइज होगी, मिलिट्री वगैरह, ओके, जो कोई भी मिशन जाता है, नासा ने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया, वो सब चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो सारा पोर्शन है ये आपका आएगा स्टैटिक में। जैसे इंडियन ज्योग्राफी भी आप स्टैटिक में, आपको पता ही है, मींस ज्योग्राफी में हमने सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी देखनी है। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, तो मेन स्ट्रेस इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल पे डाल रखा है। तो फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के बाद वाली चीज़ें अच्छे से करनी है आपको। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन इकोनॉमी होगी, और साइंस होगी हमारी। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th लेवल तक की करनी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। जो नेक्स्ट है, ये तो था स्टेज 1 का एग्ज़ाम, अब ये है हमारे पास स्टेज 2 का एग्ज़ाम। स्टेज 2 में बेसिकली हमारे पास देखें जनरल अवेयरनेस है। ओके, स्टेज 2 में पहले देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो रहेंगे 150, और उसको करने के लिए जो टाइम मिलेगा वो होएगा 120 मिनट्स। ओके, और इसमें एक बात ना नीचे लिखी हुई थी कि वर्चुअल कैलकुलेटर जो है वो भी मिलेगा, मीन्स आपको इसमें न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं। ओके, सो अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करनी है। स्टेज 2 ये है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टेज 1 पे आप कर सकते हो, थोड़ा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। जैसे देखो, अगर हम इसकी बात करें, जो भी इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं जनरल अवेयरनेस में, आप जैसे बुक्स पढ़ते हो, जैसे अरिहंत होगी, ल्यूसेंट वगैरह होगी, तो उसमें अच्छे से सब दिया ही होता है। ओके, सो उसका वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। रोज थोड़ा थोड़ा भी करोगे जी तब भी कवर हो जाएगी, और करंट पे ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट देखो, करंट के जैसे मैंने अपने चैनल पे भी वीडियोस डाल रखी हैं, तो मैं उसका जो लिंक है, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं, इंडिया के कौन कौन सी रैंकिंग है अलग अलग इंडेक्स में, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज 2 की। देखो, स्टेज 2 में मैं आपको बता रही थी, एक तो जनरल अवेयरनेस है जो कि 15 मार्क्स का आना है, और 15 क्वेश्चंस आने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री देखो यहाँ पे फिर से आ गई, 15 मार्क्स और 15 क्वेश्चंस। उसके बाद बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चंस, और बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस। उसके बाद है टेक्निकल एबिलिटीज़। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें यही चेंज है, और इसमें ही मेन जो है फ़र्क पड़ेगा मार्क्स का बच्चों की। ओके, सो आपने इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी के सिलेबस की। सबसे पहले देखो, जो इसमें हमारे पास जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री का सिलेबस है वो तो वही रहेगा जो मैंने आपको स्टेज 1 में बताया है। तो स्टेज 2 में आपको ये 2 चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपने कर दिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर्स में इसमें बेसिकली जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स, MS ऑफिस हो गया, वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट्स, वेब ब्राउज़र्स, कंप्यूटर वायरस। तो ये सब चीज़ें हैं आपके कंप्यूटर और उसकी एप्लीकेशन में। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी वैसे मोस्टली बच्चों ने पढ़ी होती हैं इंजीनियरिंग में। उसके बाद हम देखते हैं इन्वायरमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल में आपको क्या क्या करना है। देखो, इन्वायरमेंट में बेसिक्स इन्वायरमेंट के कुछ टर्म्स होती हैं। ओके, जैसे डिकम्पोजर्स किसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज, कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एयर वाटर नॉइस पोल्यूशन, उसके इफेक्ट क्या है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो सब चीज़ें। वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन कैसे बनती है, इससे ताजमहल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस पर, वो सब देखना है। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर किस लेयर में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर की, ओके, ये बनती कैसे है, इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब चीज़ें। सो नेक्स्ट जो है उसमें टेक्निकल एबिलिटीज़ बता रखी हैं। जो टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं वो देखते हैं हम। देखो, इसमें बेसिकली बता रखा है कि जो मैकेनिकल और एल्ड इंजीनियरिंग है उसमें ये सब आएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें मैकेनिकल की हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल और एल्ड इंजीनियरिंग में आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके ये सब आएंगे। इन्होंने अलग अलग बताया कि कौन सी इंजीनियरिंग में क्या क्या चीज़ें काउंट होएंगी। ओके, सिविल में जैसे हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग आ गई। उसके बाद BSc इन सिविल इंजीनियरिंग, जिन्होंने 3
साल की कर रखी है तो वो भी सिविल और एल्ड इंजीनियरिंग में आपकी आएंगी। उसके बाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग आ गई। CMA के लिए आपकी BSc केमिस्ट्री और फिजिक्स में, ओके। उसके बाद कंप्यूटर साइंस और IT में क्या क्या चीज़ें ये वैलिड मानते हैं, BE BTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, PGDCA BSc कंप्यूटर साइंस की, BCA, और जिसके पास B लेवल कोर्स हो 3 साल का तो वो वाला सब वैलिड है, ओके। देखो इसमें नोटिफिकेशन जो आई है उसमें अलग से उन्होंने हर कैटेगरी के लिए कि JE के लिए अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने सारा डिटेल मैनर में अपनी नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो वो नोटिफिकेशन का जो लिंक है और नोटिफिकेशन की PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, ओके। उसके बाद अब हम बात करते हैं अलग अलग जोन वैकेंसीज़ की। अलग अलग जोन्स में कौन कौन से आई हैं। अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं वो ये वाले 5 जोन्स हैं। कौन कौन से हैं। इलाहाबाद में है 1446, चंडीगढ़ में 996, चेन्नई में 1183, मुंबई में 1544 और कोलकाता में 1519, ओके। सो ये वाले जो जोन्स हैं ये 5 ऐसे जोन्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चों को होता है हम अपने होम टाउन में रहें, होम टाउन के आसपास रहें, तो वो जोन प्रेफर करते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ओके। जैसे पंजाब वाले हैं, पंजाब वाले सोचेंगे कि वो चंडीगढ़ से ही भरेंगे मेनली, जिनको होएगा कि हम आसपास रहें, ओके। उसके बाद कई कट ऑफ देखते हैं, कई होता है कि जहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा हैं उस बेसिस पे भरते हैं। तो हर एक का अपना तरीका होता है एग्ज़ाम को भरने का। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने कैसे दे रखा है। बेसिकली देखो इसमें इन्होंने ऐसे सारा सिलेबस दे रखा है। देखिए जैसे इन्होंने दे रखा है कि सिविल और एल्ड इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आएंगी सिलेबस में, ओके। ऐसे इन्होंने अलग अलग का दे रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जैसे मैकेनिकल में ये वाले सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग जोन की वैकेंसीज़ की, तो इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में ये देखो इसमें इन्होंने अलग से सारा दे रखा है कि कौन कौन सी, जैसे JE जो ब्रिज है उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, और मेडिकल स्टैंडर्ड भी इन्होंने अलग से बॉक्स बना के दे रखा है। वो सब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अब जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको सब बता दी हैं। तो जो इसका डिटेल में सिलेबस है और डिटेल में क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो सब आपको कैटेगरी वाइज अलग से इन्होंने एक एक की बता रखी है। वो सब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी और उसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं अपने ग्रुप में भी ऐड कर दूँगी और उसका जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। और मेरे पेज को लाइक कीजिए मेहनती बच्चे के, उसमें भी आपको इसके बारे में सारी डिटेल प्रॉपर मिल जाएगी। और जो ये मैं आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ, जो ये वैकेंसी है ये बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी है, इसको बिल्कुल मिस मत करना और जल्दी से जल्दी भर देना। बिकॉज हम कई बार बहुत लेज़ी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि कल भर देंगे परसों भर देंगे, और कई बार ऐसे तो छूट ही जाते हैं एग्ज़ाम्स। सो इसको भरो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके आऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को टैप कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।